हेलो दोस्तों, तो आज हम उनको मैथ सब्जेक्ट के अध्याय 1 से प्रश्न नंबर 1.1 को सॉल्व करना है। इसमें हम क्या देखते हैं, इसमें अनुगुणनखंड से संबंधित सवाल करने हैं। इसमें देखो, प्रश्न पहला क्या है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अपन को क्या करना है, इसका सॉल्व करना है। कौन सा सवाल करेंगे, अपन पहला करके देख लेते हैं। पहले का पहला, तो पहले का पहला क्या है, 140। 140 का करना है अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। तो अपन देखो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल के देख लेते हैं। क्या है 140। तो सबसे पहले अभाज्य संख्या क्या है, 2। तो 2 को पहले देंगे तो कितना आएगा, 70। 70 में देखो, 70 में किसी संख्या तो किसका जाएगा, 2 का, तो कितना आएगा 35। अब 35 है, 35 में 2 का तो जाएगा नहीं। अब किस अभाज्य संख्या का जाएगा, 35 में 5 का जाएगा, तो कितना आएगा 7। और 7 स्वयं अभाज्य संख्या है, तो 7 में किसका जाएगा, 7 का ही, तो इसका आएगा 1। तो अपन को अभाज्य 140 की अभाज्य संख्या के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 की अभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अपन इसको किस तरह लिख सकते हैं, 140 के अभाज्य संख्या के रूप में इसको लिख सकते हैं, 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 5 गुणा 7। इसी प्रकार अपन को दूसरा सवाल करना है। अपन ने मान का चलो कौन सा सवाल कर लिया, 38 25। अपन अब 38 25 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले इसको इस तरह लिख लेते हैं। इसके बाद इसमें सबसे पहले किस संख्या का भाग देंगे, 2 का तो इसमें जाएगा नहीं, इसमें किसका जाएगा, 3। 3 का जाएगा। इसमें हम क्या किसका भाग देंगे, 3 का। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इसमें 2 बार गया तो 2 बचे 2, 3 7 21, 3 5 15। इसके बाद इसमें दोबारा 2 का 3 का करके देखते हैं। 3 3 चौके 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, इसमें किसका जाएगा। तो इसके बाद 5 का करके देखते हैं। 5 5 अट्ठे 40, 55 5 अट्ठे 40, कितने 55 25। इसमें दोबारा 5 का देख करेंगे तो 5 एकम 5 5 सत्ते 35। देखो 17 तो स्वयं अभाज्य संख्या थी, इसमें किसका जाएगा, 17 का ही, इसका आएगा 1। तो 38 25 का अभाज्य संख्या, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। तो अपन इसको किस तरह लिख सकते हैं, 3 के ऊपर 2 की घात, इसमें 5 के ऊपर 2 की घात गुणा 17। इस तरह आपको सभी सवाल कर लेने हैं। इसके बाद अपन प्रश्न दूसरा करेंगे, दूसरे के सवाल सॉल्व करेंगे। इसमें देखो क्या है, पूर्णांकों के गुणन निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है कि नहीं। तो अपन को इसका पहला सवाल करके देखते हैं। इसका पहला सवाल क्या है, 26 और 91। तो 26 और 91। तो 26 91 को इनकी क्या निकालनी है, एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, 26 का और 91 का। तो अपन सबसे पहले इसमें किसका भाग देंगे, 2 का। 13, तो 13 स्वयं अभाज्य संख्या है, तो उसको 13 का ही जाएगा। तो 13 कम 13। इसमें किसका देंगे, इसमें ना 2 का जाएगा, ना ही 3 का जाएगा, ना ही 5 का जाएगा। इसमें कितने का जाएगा, 7 का। 7 तो एकम 7, 7 3 21। अब 13 स्वयं अभाज्य संख्या है, तो 13 में किसका जाएगा, 13 का ही। तो 13, अब इनके अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, 26 की क्या हो गई, 2 गुणा 13। और 91 के अभाज्य गुणनखंड 7 गुणा 13। तो इसका एच सी एफ किसका, इसका एच सी एफ, इसका एच सी एफ कितना आएगा, इसकी सबसे छोटी, देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या की सबसे ओवरनिष्ठ संख्या, देखो इसमें ओवरनिष्ठ संख्या की सबसे छोटी घात क्या है, देखो सब इसमें ओवरनिष्ठ संख्या तो क्या है, 13 ही है। तो इसका अपन क्या आएगा, महत्तम 13। और एलसीएम तो इसका एलसीएम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को एक एक बार लिख लेंगे। देखो 2 गुणा 13 गुणा कितने हैं, देखो 1 7, देखो 13 सत्ते 91। तो 2 गुणा 91। अब देखो 91 दूनी कितना होता है, 90 दूनी कितना होता है, 180। 91 दूनी 182। तो इसका एल सी एम कितना आ गया, 182। और एस सी एम क्या आ गया, 100। एच सी एफ कितना आ गया, 13। एल सी एम कितना आ गया, 182। तो अपन इसकी जांच भी करनी इसके बाद। तो इसमें देखो
इसकी जांच कीजिए कि संख्याओं का गुणनफल इसको देखो, संख्याओं का गुणनफल क्या लिखा है, इसमें कैसी जांच करनी, संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होना चाहिए, LCM गुणा HCF, इन दोनों का मान क्या होना चाहिए, बराबर। तो अपन को संख्या गुणनफल, संख्या क्या है 26 और गुणा 91। अब देखो LCM का मान कितना आया 182 और HCF का कितना आया 13। तब इन दोनों का अपन गुणा करेंगे तो देखते हैं दोनों का गुणा कितना आता है। इसको अपन रफ में करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको अपन इसमें करके देख लेते हैं, कितने का करना था अपन को, 26, 91 और 182 और 13 का। इसको अपन करके देख लेते हैं। देखो पहले अपन 1 का भाग देंगे तो 6, 2, देखो इसके बाद अपन क्या करेंगे, 9 का भाग देंगे, 9, 9 पंचे 40, 9 छूँ, देखो 9, 9 एक 9 18, 9 3 27, 9 6 3 9 45, 9 छूँ 54, 54 की 4 हाथ में आई 5, 9 दूनी 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 23, कितने 23। तो 6 3 2, तो 2366। अब इसका करके देख लेते हैं, 3 दूनी 6, 8 24, हाथ में आई 2, कितनी 2। इसके बाद 3 एकम 3 और 2 5, इसका इसमें देंगे 2 8 1, तो इसका 6 6 8 5 कितने होते हैं 13। इसका देखो दोनों का मान एक सा आ गया, मतलब इनकी सत्यता की जांच हो गई। तो इसका देखो, इसका गुणा करने पर कितना आया था 23 66, इसका गुणा करने पर कितना आया था 23 66, मतलब दोनों क्या है, दोनों का मान LCM, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF गुणनफल बराबर है। इसी तरह आपको सभी सवाल करने हैं। इसके बाद अपन क्या करना है, इसके बाद अपन को देखो दूसरे एक सवाल हो गया, अपन को क्या करना है, तीसरा प्रश्न करना है। तीसरा प्रश्न क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अपन क्या करना है, HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अपन को तीसरा प्रश्न के पहला सवाल करके देखते हैं। पहला सवाल क्या है, 12 15 और किसका 21, इन संख्याओं का क्या करना अपन को LCM और HCF ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे। क्या अभाज्य गुणनखंड, देखो इसमें पहले किसका आ जाएगा 2 का, तो कितने 6, इसमें कितने का आ जाएगा 2 का, तो कितने आ जाएंगे 3, इसके बाद इसमें 3 का, इसमें आ जाएगा 1, इसके बाद इसको इसमें देखो, इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें कितने का जाएगा 3 का, तो आएगा 5, इसमें 5 का जाएगा, फिर कितने आ जाएगा 1, इसमें देखो 2 का तो जाएगा नहीं, इसमें जाएगा कितने का 3 का, तो कितना आएगा 7, और इसमें 7 का जाएगा तो कितना आ जाएगा 1। तो देखो 12 15 और 21, इन सभी के अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। 12 की क्या है 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसके क्या है 3 गुणा 5, और इसकी क्या है 3 गुणा 7। अपन इसको किस तरह लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं अपन 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3, ठीक है। तो अपन देखो इसमें 3 गामा है, इसमें 3 गामा है, इसमें 3 गामा है, तो सबसे छोटी घात इसमें गामा क्या है, वन तीनों में 3 गामा है, तो इसका HCF कितना आ गया 3। अब इसका अपन क्या निकालना है LCM। तो अपन क्या करना है, देखो इसमें 2 गामा है, इसको एक बार लिख लेंगे, जिसमें 3 गामा इसको एक बार लिख लेंगे, तो 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। तो अपन क्या करना है, देखो 7 दूनी 35 और 3 दूनी 6, तो 35 गुणा 6, 6 कम 6 पंचे 30, 6 3 18, 18 और 3 कितने होते हैं 21, 210। तो LCM कितना आ गया 210 और HCF कितना आया था 3। तो ठीक है, अपन को इस तरह करना सभी के सवाल, इसी तरह आपको सभी सवाल कर लेने हैं। देखो इसके बाद अपन को क्या करना है चौथा सवाल, इसके बाद क्या करना है अपन को चौथा सवाल क्या दिया है, देखिए HCF क्या दिए हैं इनके 200 306 और
657 बराबर 9। और एलसीएम क्या दिया है 306 और 657। तो इनको अपन का करना है, ज्ञात करना है। एलसीएम अपन का करना, इनका ज्ञात करना है। इनका एचसीएफ कितना है 9 दिया है। इन संख्याओं का एचसीएफ 9 दिया है। तो अपन क्या करना है एलसीएम ज्ञात करना है। और दो संख्या दी, देखो अपन क्या करना है, दो संख्या है। तो देखो अपन को एक सूत्र पता होगा कि दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों संख्याओं की, देखो दोनों संख्या का गुणनफल और दो एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ये तो अपन ने यहाँ पर इस सवाल में किया था। देखो दोनों संख्या का गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम दोनों को मान बराबर होता है। अपन क्या करेंगे, दो संख्या पता है अपन कौन कौन सी संख्या पता है, 306 और क्या है, दो संख्या लिख अपन गुणन कर लेंगे। पहले सूत्र लिख लेंगे, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। तो दो संख्या कौन कौन सी हैं, एक है 306 गुणा 657। देखो एलसीएम अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो एलसीएम अपन को ज्ञात करना है। क्या देखो इसका एचसीएफ कितना दिया है 9। तो अपन इसको क्या करेंगे, इसको इसके बटे में ले जाएंगे। जब इस तरफ आएगा तो इसके बटे में चले जाएगा। तो 306 657 को इसके बटे में भेज दिया। तो क्या आ गया एलसीएम निकालेंगे। तो अपन इसको देखो 3 से, देखो 9 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 9 एकम 9 18 9 27, बचेंगे कितने, हाँ तो ये देखो इसको 9 से काटते हैं, इसको 9 एकम 9 9 एकम 9 9 18 9 3 27, बचे कितने इसमें 3, 9 3 27, 9 चौके कितने होते 36। तो इस 34 बार में कटा। तो अपन क्या करेंगे अब 557 को 34 से गुणा करेंगे, कितने से 34 से। तो इसका देखो 7 7 चौके 28 की 8 हाथ में आई 2, 5 चौके 20 और 2 22 हाथ में आई 2, 7 4 छुम 24 और 2 26, 7 3 21, 5 3 15, 1 15 और 2 17, 6 3 18 और 1 19, 8 3 से कितना है 13, 9 2 11 और 1 12। इसका एलसीएम कितना आएगा, LCM 12,338। ठीक है।